आपकी खिदमत में मुसाफिर के रोज़ों के अहकाम के बाद मुसाफिर की नमाज़ों के सिलसिले में बयान पेश किया जा रहा था। अगरचे कि मुसाफिर की नमाज़ों के सिलसिले में एक कायदा कुल्लिया है जो हर मोमिन जो किसी भी एतबार से मसाइल दीनी पर अमल करता है और अहकामात दीनी को समझता है, तो बहुत कॉमन सी बात है कि मकतब अहले बैत के अंदर अगर कोई मुसाफिर अपनी शराइत के साथ मुसाफिर शरई बन जाता है तो ऐसी सूरत में उसकी 4 रकती नमाज 2 रकती में तब्दील हो जाती है और उसका जो रोज़ा होता है वह उस पर साक़ित हो जाता है। अगर वो माह रमज़ान में किसी ऐसे सफ़र पर मजबूर हुआ है या कोई ऐसा सफ़र उसके लिए लाजमी करार पाया है, चाहे अपने तालीमी मकसद से, चाहे अपने तिजारती या अपनी जॉब के एतबार से, और वो मुसाफिर शरई बन जाए तो उसका रोज़ा उस पर साक़ित हो जाता है और माह रमज़ान के बाद इन रोज़ों की उसे क़ज़ा करनी होती। तो अब वो जो मुसाफिर शरई बन जाता है, इसका मतलब माह रमज़ान में रोज़े उस पर साक़ित है लेकिन नमाजें साक़ित नहीं हुआ करती। ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर कोई ये समझे कि अगर एक हुक्म शरई उस पर साक़ित हो गया है तो दूसरा हुक्म शरई भी वैसा ही होगा, इसलिए कि यह क़यास हो सकता है और हम मज़हब क़यास वाले नहीं हैं, हम मज़हब जाफ़री वाले हैं कि जो परवरदिगार आलम की जानिब से जिस तरह का हुक्म बयान किया गया है उसी तरह की इत्तिबा किया करते हैं। लिहाजा शरीयत का हुक्म है कि अगर मुसाफिर 8 शर्तें रखता हो, अगरचे कि अपनी गुज़िश्ता 2 हफ़्तों की जो मसाइल शरई के सिलसिले में गुफ्तगू आपके सामने पेश की जा रही है उसका ये खुलासा है और एक एक शर्त को अपने मकाम पर तफसील से बयान किया गया कि कौन सी 8 शर्तों के बाद एक शख्स जो सफ़र कर रहा है वो मुसाफिर शरई बनता है। ये इसलिए वजाहत करना ज़रूरी है कि हर शख्स जो सफ़र कर रहा है वो मुसाफिर शरई नहीं होता। मुसाफिर शरई की 8 शर्तों में से एक शर्त यह है कि वो अपने शहर से बाहर निकले और आने जाने का कुल सफ़र 44 किलोमीटर का हो। लेकिन सिर्फ यही शर्त नहीं है, ये भी मुमकिन है कि एक आदमी 44 किलोमीटर नहीं 400 किलोमीटर का सफ़र तय करे, 4000 किलोमीटर का सफ़र तय करे, मगर इसके बावजूद मुसाफिर शरई नहीं होगा। उसकी नमाजें पूरी होगी इसलिए कि शरीयत की निगाह के अंदर वो मुसाफिर शरई नहीं कहलाएगा। तो पूरी 8 शराइत है कि जिसको देखना होगा, जिसके बाद ये तय होगा कि अब ये मुसाफिर शरई बना है तो इसकी नमाजें 4 रकती 2 रकत बन जाएगी। अब इसके बाद अगली जो बात है कि जो हमारी गुज़िश्ता की गुफ्तगू से मरबूत है कि एक शख्स वाक़ईन ऐसा मुसाफिर शरई है और अब सफ़र पे जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो नमाज कैसे पढ़ेगा? पढ़ना लाजिम है, ये बात समझ में आ गई। 4 की 2 रकत नमाज हो जाएगी, ये बात भी समझ में आ गई, मगर नमाज कैसे पढ़ेगा? आप कहेंगे कि जैसे हर शख्स नमाज पढ़ता है उसी तरह से नमाज पढ़ेगा। सही बात है आपकी कि ऐसे ही नमाज पढ़ेगा, लेकिन बाज़ औक़ात मुसाफिर के लिए ये सहूलत नहीं होती कि वो उस अंदाज से नमाज पढ़े कि जिस अंदाज से आम फर्द इस इमाम बारगाह में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, मुसल्ला इबादत को बिछाएगा, किबले के तायुन करेगा और अपनी नमाज पढ़ेगा। लेकिन कभी वो बस में सवार है, कभी वो जहाज में सवार है, किबले का मसला पेश आ रहा है, सजदे का मसला पेश आ रहा है, हिलजुल यानी नमाज की शराइत में से एक ये कि इंसान इत्मीनान के साथ खड़ा हो, हरकत करते हुए अपनी नमाज को अंजाम देने से नमाज बातिल हो जाती। सिर्फ एक अमल है नमाज में कि जो हरकत करते हुए जिक्र के साथ पढ़नी है, इसके अलावा नमाज में सारे के सारे अज़कार को इत्मीनान से पढ़ना है। अगर जानबूझकर किसी जिक्र को हरकत के अंदर आपने अंजाम दिया तो जिक्र भी बातिल है और नमाज भी बातिल है। वो कौन सा जिक्र है कि जो हरकत के साथ आपको नमाज़ें पढ़ने की इजाज़त है? वो जिक्र है हर रकत के बाद अगले रकत के लिए खड़े होने के लिए जो आप बिहौलिल्लाहि व कुव्वतिही अक़ूम व अक़ूद बोलते हैं, ये आपको खड़े होते हुए जिक्र पढ़ना है। इसके अलावा नमाज की पहली तकबीर, इसके बाद अलहम्दु सूरा, इसके बाद रुकू और सिजदे का जिक्र, ये सारे के सारे इत्मीनान की कैफियत में सुकून की हालत में पढ़ना है। अगर आपने बेसुकूनी की हालत में, जो आमतौर पर मोमिनीन की कैफियत कभी नजर आती कि वो अभी रुकू में जा रहा होता है, जिक्र शुरू हो जाता है, रुकू से सर उठाते उठाते अपने जिक्र को मुकम्मल कर रहा होता है, या समी अल्लाहु लिमन हमीदा आधा पढ़ के आधा झुकते झुकते पढ़ रहा होता है, या अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह पढ़ा नहीं है पूरा और झुक जाया करता है सजदे में, या सजदे का जिक्र मुकम्मल करके दुरूद पढ़ते पढ़ते खड़ा हो रहा है। ये सारी वो कैफियत है कि जो हरकत करते हुए अगर इस अंदाज से जानबूझ के जिक्र पढ़ा जाए, जिक्र भी बातिल है और बाज़ सूरतों में नमाज भी बातिल हो जाएगी। लिहाजा इसका ख्याल रखें
अब जब ये मसला है कि नमाज में इत्मीनान से नमाज के अफ़आल को अंजाम देना है, आप ट्रेन में खड़े, नमाज पढ़ना पड़ गई। अच्छा, ये उस सूरत हाल की बात हो रही है जब आपके पास नमाज का वक्त सवारी की कैफियत में आया और सवारी की कैफियत में ही नमाज पढ़ना ज़रूरी है। क्या मतलब? मतलब ये कि नमाज का वक्त ऐसा है कि आप जिस वक्त सवार हुए नमाज का वक्त नहीं हुआ, और अगर सवारी आपका सफ़र मुकम्मल हो जाए तो नमाज कज़ा हो जाएगी। अगर आपके पास इत्मीनान से किबले की तरफ रुक करके मुकम्मल अफ़आल और अस्कार के साथ सही नमाज पढ़ने का वक्त मौजूद है, सफ़र से पहले तो सफ़र से पहले नमाज पढ़नी, सफ़र के बाद मौका मिलेगा, मसलन किसी की फ़्लाइट है, ज़ोहर असर की नमाज है, नमाज का टाइम शुरू हो गया 12:30 बजे, 12:45 बजे, नमाज कब तक चलेगी? शाम को मिसाल के तौर पे 6:30 बजे तक। इस दरमियान में आपकी 4 घंटे की फ़्लाइट है, आप उतरेंगे, उतरने के बाद भी वक्त होगा, आप किबले के तायुन के साथ सही नमाज पढ़ सकते हैं। तो आपको इस तरह की नमाज पढ़ना कि जिसमें किबला मालूम ना हो पाए, मुकम्मल तौर पे रुकू सुजूद ना हो पाए, हरकत में नमाज पढ़े, ऐसी नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं। यानी अव्वल वक्त इस अंदाज की नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं है। आप आखिर वक्त में नमाज कज़ा होने से पहले सही नमाज पढ़े, यह आप पर वाजिब है। लिहाजा अगर कोई सफ़र कर रहा है तो ये उसे देखना होगा कि मैं मुकम्मल तौर पे सही अंदाज से नमाज अगर सफ़र से पहले या सफ़र के बाद पढ़ सकता हूँ तो फिर मुसाफिर के अंदाज में नमाज नहीं पढ़ेगा। अच्छा, ये मसला इस एतबार से तब्दील है कि गुज़िश्ता मसाइल के अंदर ये बयान भी किया गया और किसी ने पूछा भी था कि मिसाल के तौर पर आप अगर यहाँ से दुबई जाते, आपका रोज़ दुबई के अंदर 44 किलोमीटर आना जाना नहीं है कि आपका सिरू सफ़र बने। कोई काम पड़ गया आपको और आप 10 बजे निकले और 2 बजे के बाद आपको दुबई से वापस आना है। अब आप चाहे तो दुबई में भी नमाज पढ़ सकते हैं, चाहे तो शारजाह के भी नमाज पढ़ सकते हैं। अगर दुबई में नमाज पढ़ी और 44 किलोमीटर का आपका सफ़र है टोटल, तो इसका मतलब ये कि आपकी नमाज कसर है। अब वहाँ ज़ोहर और असर की नमाज पढ़ेंगे तो वो 4-4 की जगह 2-2 रकत बन जाएगी। लेकिन अगर आप शारजाह के पढ़ेंगे वापस, आप 2 बजे पहुँच जाएंगे, आप 3 बजे नमाज पढ़ सकते हैं, तो पूरी 4-4 पढ़ेंगे। अब क्या इजाज़त है कि मैं वहीं पर 2-2 रकत नमाज पढ़ लूँ? बिल्कुल आपको इजाज़त है। आप वहाँ पे 2-2 रकत करके नमाज पढ़ सकते हैं, चूंकि अभी आप वहाँ पे मुसाफिर हैं, और हालत मुसाफिरत में अगर आपने वह नमाज पढ़ी, आप फ़ायदा उठाना चाहते उठा सकते हैं, कोई शरअन मायूब नहीं है, नमाज का सवाब भी कम नहीं है। नमाज अव्वल वक्त पे आप पढ़ेंगे और 2-2 रकत करके पढ़ेंगे, लेकिन सही पढ़ेंगे, किबला आपको मालूम होगा। नमाज अपने अफ़आल और अस्कार के साथ इत्मीनान के साथ बिल्कुल पढ़ सकते हैं, तो आपको वहाँ नमाज पढ़ सकते हैं। और अगर नमाज नहीं पढ़ी और आप शारजाह आ गए और आप 3 बजे नमाज पढ़ेंगे, तो आप ये नहीं कहेंगे कि वहाँ मेरी 2 रकत नमाज थी 2-2, तो मैं शारजाह की भी 2-2 रकत पढ़ूँ। नहीं, अब आपने मुसाफिरत ख़त्म कर ली है, आप अपने शहर में आ चुके हैं, तो अब आपने 4-4 रकत वाली नमाज पढ़नी। लेकिन अगर यही मसला आपके साथ होता कि आप जहाज़ में होते और आप कहेंगे मुझे 2-2 रकत का फ़ायदा मिल रहा है, लेकिन वो नमाज ऐसी कि जिसमें किबला मालूम नहीं होगा, या किबला जहाज़ है आपके कंट्रोल में तो नहीं, लिहाजा पायलट कभी इसको राइट भी लेके जाएगा, कभी लेफ्ट भी लेके जाएगा, अपने एतबार से डाइवर्जेंस लेगा। तो क्या एक मरतबा नमाज किबले की तरफ शुरू करके बाद में आपकी मर्जी होती है कि आप चाहे दाएं रुक करके नमाज पढ़े या बाएं रुक करके नमाज पढ़े? ये 4 या 5 या 6 साल का बच्चा तो इस अंदाज से अपनी नमाज की डाइवर्जेंस चेंज करता है, मगर जो मुकल्लफ और बालिग होता है उसे पूरी नमाज तकबीरतुल एहराम से लेकर सलाम के आखिर तक अपनी नमाज को किबला रुख कर पढ़ना है। किसी वक्त भी अगर आपने किबले से अपना रुख तब्दील कर दिया, आपकी नमाज बातिल है। लेकिन जहाज आपके कंट्रोल में नहीं, ट्रेन आपके कंट्रोल में नहीं, जिस बस में आप बैठे वो आपके कंट्रोल में नहीं, आप नमाज पढ़ेंगे, कभी वो डायरेक्ट हो जाएगी, कभी लेफ्ट। तो हुक्म शरी क्या है? आप भी साथ साथ अपने किबले को तब्दील करें। जहां आपको मालूम हो कि ये राइट तरफ मुड़ रहा है, आप उसके एतबार से अपने किबले को राइट तरफ वाले किबले की तरफ करें। अगर वो लेफ्ट मुड़ रहा है तो लेफ्ट के एतबार से अपने किबले को दुरुस्त करें। अब ये आसान तो नहीं, इसकी तरफ तवज्जो होना और इसी अंदाज से अपनी नमाज को मुकम्मल करना, ये हुक्म शरई है। लेकिन अगर आप कहते हैं कि आपके पास वक्त है और आप उतर कर अभी नमाज कज़ा नहीं होगी और मैं सही नमाज पढ़ सकता हूं, तो आपको इजाज़त नहीं है कि आप 2 रकत का फ़ायदा उठाने के लिए इस अंदाज की नमाज पढ़े कि जिसमें आप किबले का ख्याल नहीं रख सकते। लिहाजा आपको उतर के नमाज पढ़नी। लेकिन आप जहाज़ में ही हैं, फजर की नमाज का वक्त है, कुल वक्त आपको मिलेगा 50, 55, 1 घंटे का, और इसी में आपका सफ़र ख़त्म हो जाएगा।
आप अब नमाज पढ़ना भी चाहे नीचे उतर के, आपके लिए मुमकिन नहीं है, कज़ा हो जाएगी। और कज़ा करने की आपको इजाज़त नहीं, यानी आपके लिए शरअन हराम है कि आप नमाज को अपने वक्त में ताखीर करें कि जानबूझ के नमाज कज़ा हो जाए। और बड़ी शदीद किस्म की रिवायत है। रिवायत कितनी शदीद है कि ख़त्मी मर्तबत पैगम्बर अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज फजर को जानबूझ के कज़ा करता है तो वो मुझ समेत 70 अंबिया को कत्ल करने की सजा भुगतेगा। मुझ समेत, यानी किसी एक नबी की बात भी कर देते तो काफी था, किसी एक इंसान के कत्ल की सजा भी अगर इंसान के नामा अमाल में आ जाए तो ये काफी है उसके जहन्नुम में जाने के लिए। मगर वो एक इंसान की बात नहीं कर रहे, एक मोमिन की बात नहीं कर रहे, एक नबी की बात नहीं कर रहे, वो 70 अंबिया की जिसमें खत्मी मर्तबत खुद शामिल है। ये बात नमाज को तर्क करने वाले की नहीं हो रही है अज़ान मोहतरम, ये तारिकुस सलात की बात नहीं हो रही, ये उस फर्द की बात हो रही जो नमाज पढ़ रहा है मगर अपनी सुस्ती और काहिली की वजह से, लापरवाही की वजह से अपनी नमाजें कज़ा करता है। तो वहां भी शरीयत इस सिलसिले के अंदर इतनी ज्यादा सख्त नाराज है और इस पर इतनी शदीद सजा देने का कह रही। तो आपको खास तौर पे अगर इंसान ज़ियारत का सफर कर रहा हो, किसी मुकद्दस सफर पे हो और फिर इसके बाद इंसान इस अंदाज से अपनी नमाज कज़ा करे तो नमाज कज़ा की इजाजत नहीं। अब आपको अपने प्लेन में ही नमाज पढ़नी है। अब कैसे नमाज पढ़नी है, मैं आपके सामने आगे सिस्तानी की इबारत पढ़ता हूं ताकि फिर इसकी वजाहत हो सके। फरमाया कि जरूरी है कि नमाजी की जगह वाजिब नमाजों में ऐसी ना हो कि तेज हरकत नमाजी के खड़े होने में या इख्तियारी रुकू और सुजूद करने में रुकावट बन जाए, बल्कि एहतियात लाजिम की बिना पे जरूरी है कि इसके बदन को साकिन रखने में भी रुकावट ना पैदा हो, यानी वो सुकून की कैफियत में नमाज पढ़े। अगर वक्त की तंगी की वजह से, जैसे हमने कहा फजर की नमाज है, या किसी ऐसी वजह से ऐसी जगह मसलन बस, ट्रक, कश्ती, रेलगाड़ी या जहाज में नमाज पढ़े तो जिस कदर मुमकिन हो बदन के सुकून में रहने की कैद का ख्याल रखें और किबले की सिमत का भी ख्याल रखें। अगर ट्रांसपोर्ट किबले के किसी तरफ मुड़ जाए तो अपना मुंह किबले की तरफ मोड़ दें। अगर मुकम्मल तौर पे किबले का ख्याल करना मुमकिन ना हो तो कोशिश करें कि 90 डिग्री से कम इख्तिलाफ हो, और अगर यह भी मुमकिन ना हो तो सिर्फ तकबीरतुल एहराम के कहते वक्त किबले का ख्याल करें, और अगर यह भी ना हो सके तो किबले का ख्याल करना जरूरी नहीं। 4 मराहिल में गुफ्तगू की। पहला मरहला क्या है जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की कि अगर नमाज को सही तरीके से मुकम्मल करना सफर से हटकर मुमकिन हो तो उसका ख्याल करें। आप सफर में नमाज ना पढ़े अगर सही नमाज नहीं पढ़ी जा सकती, लेकिन अगर सफर में ही नमाज कज़ा हो जाएगी तो यह बात हुई कि आपको नमाज कज़ा करने की भी इजाजत नहीं। तो आप क्या करेंगे, आप इसी कैफियत में नमाज पढ़ेंगे। तो ये दूसरा मरहला हुआ, और किबले का ख्याल करेंगे, इत्मीनान का ख्याल करेंगे, नमाज के तमाम अफ़आल को अपने तरीके से पढ़ेंगे। तीसरा मरहला मुमकिन नहीं। क्या चीज मुमकिन नहीं? किबले का हर वक्त ख्याल करना मुमकिन नहीं। तो कह रहे कि ठीक है, जिस कदर मुमकिन हो ख्याल करें। यानी क्या मतलब, तकबीरतुल एहराम कहते वक्त आप सही किबले का तायुन करें, नमाज पढ़े। उसके बाद आप चले गए रुकू और सजदे में, अब आपको किबले का नहीं मालूम हो रहा, आप खड़े हुए आपने स्क्रीन पे देखा कि अब किबला तब्दील हो चुका है। स्क्रीन पर किबला आ रहा है कि पहले आपने नमाज की थी सामने की तरफ, अब जहाज ने या बस ने डाइवर्जेंस लिया, आपका किबला चला गया लेफ्ट, तो अब आप खड़े होने के बाद लेफ्ट हो जाए और अपनी दूसरी नमाज को उस तरफ रुक करके नमाज पढ़े। तो ये जिस कदर मुमकिन था उसका ख्याल रखा। आप कह रहे कि ये भी मुमकिन नहीं है, अब तीसरा मरहला आ गया। यानी मैं नमाज की तकबीर में तो देख सकता हूं, उसके बाद मेरे पास कोई जरिया नहीं है, क्योंकि जिस शख्स से मैंने पूछा था अब दौरान नमाज बात करने की इजाजत नहीं। अब नमाज खत्म करने के बाद मालूम होगा कि जहाज कहां मुड़ा है, दाएं गया है, बाएं गया है, कश्ती थी, ट्रेन था, कहां निकली है, कुछ नहीं पता। सिर्फ तकबीरतुल एहराम के वक्त मैं सही तरीके से तकबीर पढ़ सकता हूं। आप पर वाजिब है कि तकबीरतुल एहराम के वक्त किबले का ख्याल करें, अपनी नमाज को सही तरह से कम शुरू करें। और चौथा मरहला जिसका तस्करा एक दिन पेशतर की बात में हो चुका, असलन किबले का कोई तरीकेकार ही आपको नहीं मिल रहा है, आपको जहाज में ये पता ही नहीं चल रहा है कि किबला कहाँ है, तो शरीयत आपको इजाजत देती कि नमाज फिर भी कज़ा नहीं कर सकते, किसी तरफ भी रुक करके आप अपनी नमाज को शुरू करें, लेकिन नमाज पढ़नी होगी।
अब ये हो गया किबले के एतबार से। अगला हुक्म इत्मीनान। इत्मीनान वाली जो शर्त है, कहा कि आप जहाज में नमाज पढ़ रहे, इस बात का कभी इम्कान है कि आप जहाज के अंदर सुकून से नमाज पढ़े, मगर कभी कभी ऐसा होता है कि इस तरह के वैक्यूम्स जहाज में आ जाते हैं कि जिसकी वजह से जहाज की हरकत हो जाती। मुमकिन है कि आप इतने हिल जाए कि आगे या पीछे झुक जाए, आपको अपना जिक्र रोक दे रहा है। इत्मीनान की कैफियत में आए, जहां हिले थे वहीं से दोबारा अपनी नमाज को शुरू करना है, लेकिन हिलते हुए नमाज को जारी रखने की इजाजत नहीं है। इसी तरीके से आप घर में नमाज पढ़ रहे, कोई बच्चा छोटा दौड़ता हुआ आया, दो बच्चे आपस में खेल रहे थे, आपको धक्का लग गया, आप नमाज पढ़ रहे थे, आपने चीखना चिल्लाना नहीं है वरना तो नमाज बातिल हो जाएगी। आपने इत्मीनान के साथ अपने आप को कंट्रोल करना है। आप झुक भी गए, आप गिर भी गए, आपने खड़े हो जाना है और जहां से हिले थे वहीं से नमाज को दोबारा शुरू कर देना है, कोई मुश्किल नहीं। इसी तरह से जहाज में हो जाए, इसी तरह से ट्रेन में हो जाए, जब हरकत कर रहे हैं तो आपने जिक्र नहीं पढ़ा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि ये तो सुकून में आ ही नहीं रही, जहाज मुसलसल हरकत कर रहा है, ऐसा होता नहीं है। मगर मिसाल बना रहे, या ट्रेन है हर वक्त ही हरकत कर रही है, इम्कान ही नहीं है कि मैं इत्मीनान में नमाज पढ़ूं, कोई बात नहीं। अगर इंसान वाकईन इतना मजबूर हो जाए तो हिलते जुलते ही अपनी नमाज को मुकम्मल करना है, लेकिन नमाज छोड़ने की इजाजत नहीं है। दुरूद पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अब इसके बाद का अगला मसला जो सिर्फ हेडलाइन की सूरत में आज आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है और फिर इंशाल्लाह अगली गुफ्तगू में इसको पेश किया जाएगा कि अगर नमाज के लिए आपको सही तरीके से रुकू करने की और सजदा करने की जगह नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? आप झुक ही नहीं सकते, आगे अगली सीट है, दो सीटों के दरमियान के अंदर जगह ही नहीं है। खासतौर पे अगर पाकिस्तान जैसे की जगहों में सफर करे तो दरमियान के अंदर भी किसी ना किसी को लिटा या बिठा दिया जाता है। अब कहां नमाज पढ़े? सबको हटाएंगे तो हटने का कोई तैयार नहीं, वो कहेगा कि रुक जाओ, जब बस रुकेगी तो नीचे उतर के नमाज पढ़ लीजिएगा। तो अगर वाकईन को ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए जहां इंसान सही तरीके से रुकू भी ना कर सके और सही तरीके से या बैठकर सजदा करने की वहां पर कैफियत ही ना हो, तो ऐसा शख्स किस तरह से नमाज पढ़ेगा, इस मसले को इंशाअल्लाह अगली गुफ्तगू में बयान किया जाएगा। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ करते हैं कि परवरदिगारा हमें अहकामात दीनी पर अमल करके इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा।